Good afternoon, children. This is your Sita Sharma ma'am again in front of you. Today we'll do the remaining part of human migration. I've already taught you this portion, children. The meaning of human migration I've explained you. I've explained you types of migration. That is, one is what? Voluntary migration. The other one is forced migration. And I've also explained you seasonal employment or seasonal migration. And I've discussed all the story about of the Kashmir where people have faced hardships and they were rescued by the people of military. And now we will go to the next part, that is hardship faced by the migrants. Now migrants means the people who face the problem. The one who are facing the problems of migration are known as migrants, not problems. It can be anyone who goes from here to there can be migrants, but hardship, I'm talking of the problems that the people of migrating people face. Here the migrants face many problems, such as they have to move from their homes and families to other areas. These laborers move to cities for jobs and better wages or salaries. They have to live without basic amenities like shelter, sanitation, or safe drinking water. The condition is worse when they migrate with their families, and the women have to work hard. The children do not get education. Many migrants do not get any work, and hence they start begging. See, children, what happens is that due to migration, when they are forced to leave the place, especially it happens in the forced migration. जब कोई फोर्स माइग्रेशन यानी कि जब सुनामी या अर्थक्वेक या वल्कानो या ऐसा कुछ हो जाता है, जैसे अभी देखिए कोरोना के कारण फोर्स माइग्रेशन हो रहा है। बहुत से लोग अपने अपने घरों को अपने अपने एरिया जहाँ काम करते हैं वहाँ से छोड़कर अपने गांव की तरफ वापस बढ़ रहे हैं। आपने न्यूज़ में देखा होगा, ये फोर्स माइग्रेशन है। तो बेटा फोर्स माइग्रेशन में बहुत दिक्कत आती है। दिक्कत इस बात की आती है, खाने को नहीं मिलता, रहने को नहीं मिलता, सैनिटेशन, पानी, बाथरूम, ये सब की प्रॉब्लम होती है। अच्छे बाथरूम्स नहीं होते हैं, ऐसे उनको टेंट्स में रखा जाता है। उनके साथ बहुत दिक्कत आती है। वो इतने बुरी हालत हो जाती है कि वो लोग कभी कभी भीख में मांगने पड़ते हैं, और बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। जो बहुत गरीब होते हैं उनकी पढ़ाई वगैरह छूट जाती है और वो भीख मांगने लग जाते हैं। और कुछ लोगों को थोड़ा सा मेहनती होते हैं या कुछ कर पाते हैं, या कहीं अपनी रिश्तेदारों की मदद से वो लोग आगे निकल जाते हैं। बाकी लोग इस तरह के टेंट्स वगैरह में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स यूजुअली, इस तरह की प्रॉब्लम्स, ये जो हार्डशिप्स हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं कि अच्छा खाना नहीं मिलता। जैसे अभी आप कोरोना के चक्कर में आपने टीवी में देखा होगा, बहुत से लोग अपने घरों में जा रहे हैं। क्यों पूछा जा रहा है जब उनसे, तो बोलते हैं उनको खाने को नहीं है, पानी नहीं है, रहने को नहीं है, उनका मकान मालिक निकाल दिया। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो उनको छोड़ के जाना पड़ रहा है अपने काम वाली एरिया से अपने गांव में। तो दैट इज़ व्हाट द हार्डशिप मीन्स मुसीबतें। ना जॉय ऑफ माइग्रेशन, हमेशा माइग्रेशन तकलीफ़ लाए ये ज़रूरी नहीं है। माइग्रेशन से कुछ अच्छे लोगों को खुशियाँ भी मिलती है। जैसे माइग्रेशन इज़ लाइक अ चेन। द फर्स्ट पर्सन हु माइग्रेट सेंड्स हैप्पीली सेटल्ड इन्फॉर्मेशन टू द लव्ड वंस, द अदर्स ऑल्सो माइग्रेट टू द सेम कंट्री। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग फ़ॉरेन जाते हैं, फ़ॉरेन जाकर वहाँ पे रहने लग जाते हैं। फिर अगर कोई एक फैमिली मेम्बर जाता है तो दूसरे लोग भी बोलते हैं तुम भी आ जाओ यार, वहाँ पे बहुत अच्छा है, मैं तुमको काम दिला दूँगा, वहाँ बहुत पैसा है, वहाँ बहुत इज्जत है। तो बहुत से लोग आजकल देखिए, आप देखिए इंडिया के बहुत से लोग फ़ॉरेन जाकर काम कर रहे हैं। ये कैसे होता है? ये जॉय ऑफ माइग्रेशन के कारण। एक वहाँ फ़ॉरेन में जाकर खुश है तो वो क्या करता है, चेन बना लेता है। वो अपने रिश्तेदारों को, फिर वो अपने रिश्तेदारों को ऐसे ले जाता है। तो इस तरह से अगर कोई खुश है तो वो अपने साथ 4 और लोगों को ले जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड जॉय ऑफ माइग्रेशन। हमेशा जो दुख लाए ये ज़रूरी है। माइग्रेशन ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू मेनी पीपल। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा बेटा, 1 मिनट। यस, many people they see new places, experience
climate that suits them, learn about customs, traditions, cuisine का मतलब मैंने आपको बताया नहीं है, अच्छा तुम लोगों को नहीं बताया है। कस्टम, रीति रिवाज, cuisine मीन्स जायका, टेस्ट, ड्रेस, ये सब भी डिपेंड करता है। अगर हमको कहीं पे कुछ अच्छा लगता है तो हम वहाँ जाकर उनके साथ मिक्स अप जब हो जाते हैं, वहाँ का कस्टम, वहाँ का ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं। अब जैसे वो एक अमेरिका में रहता है, वहाँ जाकर वो वेस्टर्न कपड़े पहनने लग जाता है, वहाँ की भाषा उसको बोलनी पड़ती है। सो इस टाइप की जो बेटा चेंजेस हम लाते हैं वो हमको ज़रूरी है लाना। उस क्लाइमेट में रहना या उस एनवायरनमेंट में रहना वो हमारे लिए बेटर होगा, तब हम उससे बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। नाउ आप सोचेंगे सिर्फ ह्यूमंस माइग्रेट करते हैं, ऐसा नहीं है बेटा, एनिमल्स भी माइग्रेट करते हैं। एनिमल्स का माइग्रेशन भी बहुत होता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जिसकी वजह से मैं आपको जैसे समझा पाऊँगी इसको ज़्यादा अच्छे से। Animals migrate with change in seasons. They migrate to find warmer weather, better food supply, or safe place to give birth to their young. Animals do not follow a map or GPS. They know which direction to follow. They learn this from their parents and have a special sense. Caribou live in snow-covered areas. They migrate to warmer areas. Wild beasts of Africa migrate in search of green pastures, crossing mini crocodile-filled rivers. This migration is known as द सेवेंथ वंडर ऑफ द नेचुरल वंडर्स। तो बेटा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमेशा ह्यूमंस माइग्रेट नहीं करते हैं, एनिमल्स भी माइग्रेट करने हैं। आपने कितनी बार टीवी में देखा होगा कि कुछ साइबेरिया, आपने साइंस में पढ़ा होगा साइबेरियन क्रेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो साइबेरिया से इंडिया आते हैं, क्योंकि इंडिया एक वार्मर रीजन है, वहाँ पे बहुत कोल्ड, जब ठंड का सीज़न बहुत बर्फ़ पड़ने लग जाती है तो वो इंडिया आ जाते हैं बेटा, और इंडिया में वो आकर इंडियन एनवायरनमेंट में रहते हैं, वहाँ बच्चे देते हैं और फिर अपने बच्चों के साथ वापस चले जाते हैं। सो इस तरह के माइग्रेशन को एनिमल माइग्रेशन बोलते हैं। अच्छा, इससे इनको बेटर फूड मिलता है, बेटर सेफ प्लेस मिलता है, क्योंकि साइबेरिया में बहुत ठंड पड़ती है तो वो लोग यहाँ आकर रह रहे हैं। अच्छा, एक और बात, इन एनिमल्स को बेटा कोई जीपीएस नहीं है, इनके पास कोई मैप नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल अपने आराम से इस तरह से बेहतर ट्रैवल करते हैं कि वो यहाँ से वहाँ आराम से चले जाते हैं बिना रास्ता भटकते। ये आज तक एक बहुत बड़ी पहेली है जो सेवेंथ वंडर बोला जाता है वर्ल्ड का, और उसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं कैसे हो गया है बेटा कि देखो आज तक साइंटिस्ट भी समझ नहीं पाते हैं कि ये सेवेंथ वंडर कैसे हो गया है, कैसे मतलब ये जानवर हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अफ्रीकन बीस्ट है, वाइल्ड बीस्ट है, कैरिबो है, आप साइबेरियन क्रेन के बारे में पता होगा। ये देखिए, ये देखिए, ये एनिमल्स है, ये कैसे बिना जीपीएस के, बिना मैप के इन जानवरों को कैसे पता चल जाता है पता नहीं, पर ये लोग भी माइग्रेट करते हैं इनके प्रॉब्लम्स आने पे। अब चलिए बेटा हम लोग ना ये बुक वर्क करते हैं। अभी मैं बुक वर्क तक आपको बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको कॉपी वो भी सेंड कर दूँगी, क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट इज़ रेगुलर मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर नोन एज? ऑब्वियसली आपको पता है इसका, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ माइग्रेशन। पीपल हु आर स्केर्ड टू ट्रैवल इन ओल्डन टाइम्स विज मिथ, लैक ऑफ मनी या लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो मैंने आपको बताया था ओल्डन पीपल में सबसे ज़्यादा लोगों को मिथ था, मिथ यानी झूठ, जो मैंने आपको बताया ना कि पहले कि एक लोगों के बीच में ये था कि समुद्र में भगवान विष्णु सो रहे होते हैं तो उनके ऊपर से जाना नहीं चाहिए, इसलिए वो लोग ट्रैवल नहीं करते थे। व्हाट इज़ माइग्रेशन ड्यू टू नेचुरल डिज़ास्टर नोन एज? देखिए नेचुरल वर्ड है, नेचुरल हमेशा फोर्स्ड माइग्रेशन होता है, वॉलेंट्री मतलब खुशी से, सीजनल मतलब जब सीज़न के हिसाब से माइग्रेट करना पड़ता है। ग्रोइंग क्रॉप्स इन अ न्यू पीस ऑफ लैंड इज़ नोन एज
मैंने आपको बताया था सीजनल, ये सीजनल नहीं है, सॉरी गलत है, ये होगा बेटा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड आपका ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। मैंने आपको बताया था कि एक लैंड है, उसको हम लोग है ना उसका एक एरिया क्लीन करते हैं और फिर उसको थोड़े दिन बाद छोड़ देते हैं, फिर इधर कल्टीवेशन कर देते हैं, वो फिर इधर वापस इधर से आ जाते हैं, बताया था। हाँ, यही शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है। इसलिए ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन अ न्यू पीस ऑफ लैंड इज़ नोन एज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। देखिए आपका यहाँ पे ग्रोइंग ऑफ लैंड इन न्यू पीस ऑफ लैंड इज़ नोन एज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरह। डैश एंड माइग्रेशन हैव लिंक्ड विथ एशियन टाइम्स। तो मैनकाइंड आएगा बेटा यहाँ पे, फर्स्ट वन इज़ मैनकाइंड। डैश माइग्रेशन इज़ व्हेन पीपल मूव फ्रॉम प्लेस टू ओन विश। ये देखिए ओन विश मैं पूरा नहीं पढ़ पा रही हूँ, यहाँ पे स्क्रीन नहीं हटा पा रही हूँ, इसलिए वॉलंट्री आएगा यहाँ पे। इन सितंबर 2014 बेटा यहाँ पे कश्मीर आएगा, ये देखिए कश्मीर। ओके, माइग्रेशन इज़ लाइक अ चेन, मैंने आपको बताया था चेन आएगा यहाँ पे, चेन। ओके, देन इन अर्लियर टाइम माइग्रेशन वॉज कैरिड आउट विद इन अ लिमिटेड एरिया। लोग डरते थे, यहाँ पे लिमिटेड आएगा, क्योंकि लोग इसलिए डरते थे कि बेटा कि कहीं ज़मीन ख़त्म ना हो जाए और उसके बाद दिक्कत ना हो जाए, इस वजह से। चलिए अब ट्रू फॉल्स करते हैं। द सेटल्ड लाइफ बिगैन ओनली व्हेन द मैन बिकेम अ फूड प्रोड्यूसर। हाँ, इंसान जब खुद का घर बना के रहने लगा तभी वो क्या सेटल्ड लाइफ जीने लगा। पीपल वेयर स्केर्ड टू ट्रैवल टू ए फार अवे प्लेसेस इन ओल्डन टाइम्स। ये भी ट्रू है बेटा, क्योंकि लोगों को बाहर जाने में बहुत डर लगता था। द लेबर्स मूव टू सिटीज़ फॉर जॉब्स एंड बेटर वेजेस। बेटर वेजेस मैंने आपको बताया था, अच्छे काम के लिए लोग, जैसे मैंने बताया यूपी बिहार के लोग सारे इंडिया में काम करने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अच्छे काम मिलता है, अच्छा पैसा भी मिलता है। माइग्रेशन बिंग हैप्पीनेस टू मेनी पीपल। हाँ, माइग्रेशन से खुशियाँ भी आती है, ये भी सही है। माइग्रेशन आर नेवर हैप्पी, ये फॉल्स है। माइग्रेशन से हमेशा खुशियाँ आई, ये ज़रूरी नहीं है, और कभी दुख भी आते, कभी खुशियाँ भी आती हैं, वो डिपेंड करता है बेटा। ये सारे आपको मैं बुक वर्क आपको बता दूँगी, भेज दूँगी। और यहाँ पे आता है मैप वर्क, और ये भी पोर्शन आप कर सकते हैं अपनी कॉपी में। ये आपका टाइम पास हो जाएगा, इसमें से आपको वर्ड्स ढूंढ के यहाँ लिखना है। ओके, आप कुछ ह्यूमन माइग्रेशन वर्ड्स में जो भी आया था आपको यहाँ से ढूंढ के यहाँ लिखना है, ये आपको कॉपी में करना है। देन आपका मैप स्किल आ जाएगा बेटा यहाँ पे। अ स्टेट विच विटनेस फ्लड इन 2014। ये बेटा आपका कश्मीर आएगा, आपको यहाँ पे कश्मीर करना है। और हुडहुड आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। स्टेट पे सप्लाइज लेबर टू एग्रीकल्चर स्टेट्स, ये बिहार आएगा, यहाँ पे बिहार आपको करना है। स्टेट विच अट्रैक्ट्स माइग्रेंट्स फ्रॉम रूरल एरियाज़, ये सिटी है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दिल्ली लिखना है, ये आपका दिल्ली आएगा। तो ये मैप वर्क के बाद तक आपको ये मैप वर्क, ये चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स।